अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को तमाम तर बोर्ड के कंपलसरी सब्जेक्ट पाक स्टडी की स्कीम बताने वाली हूँ कि उनका पेपर किस हिसाब से आएगा। अच्छा, ये ऑल बोर्ड की स्कीम है, मतलब फेडरल बोर्ड भी इंक्लूड है इसमें, पंजाब बोर्ड भी इंक्लूड है इसमें, और 10th क्लास की, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो पाक स्टडीज़ का पेपर होता है वो टोटल मार्क्स 50 का होता है, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो टोटली एमसीक्यू टाइप आता है, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 10, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, मतलब 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं, और टोटल मार्क्स आपके 50 होते हैं मार्क्स स्टडीज कंपलसरी के। उसमें आप लोगों के 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, क्योंकि हम लोग हाफ 9th में पढ़ के आए होते हैं, हाफ हमने 10th में पढ़नी होती है। तो चैप्टर नंबर आप लोगों का 5, 6, 7 और 8, ये 4 चैप्टर आप लोगों के इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 5 में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में 3, चैप्टर नंबर 7 में भी 3 और चैप्टर नंबर 8 में 2। इस हिसाब से आप लोगों के टोटल 3 + 3 6, 7 8 9 10 मार्क्स बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप लोगों से 10 पूछे जाएंगे, और ईच एमसीक्यू जो है आप लोगों का 1 मार्क का होगा, और आप लोगों ने उसमें से ही 10 मार्क्स गेन करने होंगे, ठीक है। और इस हिसाब से आप लोगों का कुछ फॉर्मेट बनेगा और पैटर्न ऑब्जेक्टिव का इस तरह आएगा। अब हम लोग जंप करते हैं सब्जेक्टिव में, जिसमें सबसे पहला पोर्शन होता है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस का, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो होता है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो 4 आपके चैप्टर्स हैं, और इसी में से आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर भी बनेगा। तो आपके सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके जो पाक स्टडीज के शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हैं टोटल, वो हैं 24, ठीक है। 24 मार्क्स है, मतलब ईच आपके 2 सेक्शंस में पूछा जाएगा, क्योंकि आपके टोटल चैप्टर ही 4 हैं, और ईच सेक्शन के 12 मार्क्स होंगे। उनमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चंस, ठीक है। चॉइस आएगी आप लोगों को, ठीक है, मगर डिवीजन इस तरह होगी कुछ कि आपका चैप्टर नंबर 5 होगा सबसे पहले, और फिर चैप्टर नंबर 6 होगा। इसी तरह की पेयरिंग बनी है, इसकी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसमें। आपके पाक स्टडीज़ में है ही 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। इसमें अब बस की डिवीजन किस हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 5 में से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 6 में से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ईच क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हो गए? 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने एनी 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और नंबर ऑफ मार्क्स आपके इस तरह 6 क्वेश्चंस हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो आपके 12 मार्क्स का ये फर्स्ट सेक्शन बन जाएगा पाक स्टडीज के शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी का दूसरा सेक्शन है, उसमें भी आपके 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें आता है 7 और चैप्टर नंबर 8। सिमिलरली उसमें से भी 7 में से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 8 में से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें भी आपने 9 क्वेश्चंस में से एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं, और एवरी क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। तो आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 12 बन जाएंगे। यही आपकी पाक स्टडीज़ की सिंपल सी स्कीम है। और नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पाक स्टडीज़ के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, वो टोटल 18 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और आपके जैसे आपको पता है कि 4 चैप्टर हैं, और क्वेश्चंस आपसे लॉन्ग 3 पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनमें से आपने एनी 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। एनी 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और चैप्टर्स आपके इस तरह डिवाइड होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा लॉन्ग का, ये 2 है, ये 3 है, वो आप लोगों से चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाएगा, जो कि 8 मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से आपसे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बनेगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा वो आपका चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा, जो कि
8 ही मार्क्स का होगा। ठीक है, इस तरह से, इस प्रकार से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। ठीक है, और इसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, और ईच पार्ट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसकी वजह से आपको फिर टोटल मार्क्स 8 बन जाएंगे। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों ने 7 और 5 में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, या फिर 6 और 8 में से भी दोनों, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे लॉन्ग तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप लोगों का पार्क स्टडीज का सब्जेक्टिव पेपर के 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन बना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को सही से गाइड कर सकूँ। 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग। 50 आउट ऑफ 49 तो सबके आते ही हैं बोर्ड में, प्रीवियस बोर्ड्स में मैंने देखे हैं। और अगर आप लोग अच्छी से तैयारी करेंगे, राइटिंग नीट रखेंगे और ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, रूल्स जो है वो पेपर के फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।